बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को बहुत कुछ अता किया मेरे अजीजों, मगर जो कुछ भी अता किया वो नबी के घर पहुंचाया। दिक्कत कर रहे हैं, वो नबी के घर पहुंचाया। एक ऐसा वजूद देना चाहता है जिसके लिए नबी आपको आना होगा। सरकार जब मेराज पर जाएंगे तब फातिमा मिलेंगी। और आपकी तवज्जोहात है कि नबी को जो मेराज पर ले जाएगा, मेराज की दो यादगारें हैं जो नबी के पास हैं। एक अल्लाह की गुफ्तगू अली के लहजे में, जब भी इस यादगार को ताजा करना चाहते हैं तो अली को ढूंढते हैं। और एक जन्नत की खुशबू, जब नबी जन्नत की खुशबू के तालिब होते हैं तो जनाब ज़हरा को सूंघते हैं। अहले सुन्नत की रिवायत, हमारे यहाँ क्या है, बोसा देते हैं। अहले सुन्नत कहते हैं कि नबी ज़हरा को सूंघते थे। हदीस कहा या रसूलल्लाह, सब लोग अपने बच्चों का बोसा लेते हैं, आप सैयदा को सूंघते हैं? फरमाने लगे, जब मैं जन्नत के फलों और फूलों का मुश्ताक होता हूँ तो मैं सैयदा को सूंघता हूँ। सैयदा से मुझे जन्नत मिलती है। सबकी जन्नत वो बागों वाली जन्नत है, नबी की जन्नत फातिमा ज़हरा है। नबी को फातिमा, अल्लाहु अकबर। अपने असहाब से फरमाया, ये दरवाज़ा देख रहे हो, ये दरवाज़ा। तशरीफ फरमा थे, हजरत गुजर रहे थे, किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कहाँ जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया जन्नत जा रहा हूँ। कहा या रसूलल्लाह दोबारा फरमाइए, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? कहा मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। फिर फरमाया, ये जो ज़हरा का दरवाज़ा देख रहा हूँ ये मेरी जन्नत है। जब मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे जन्नत का लुत्फ मिलता है। सैयदा की ज़िंदगी के अजीम तरीन पैगामात। मगर कल एक मैंने जुमला कहा था, उसे मुझे आज निभाना है कि जब हिजाब हटेंगे हकीकत नजर आएगी, जब ये लिबास उतरेंगे, जब ये धोखे खत्म होंगे, जब ये फरेब खत्म होंगे, जब ये रंगीनियां मुलम्माकारियां खत्म होंगी, हकीकत देखने में आएगी, उस वक्त मालूम होगा कि अजमत सैयदा क्या है। सैयदा जब महशर में आएंगी तब मालूम होगा कि सैयदा क्या है। जनाब रज़ा सिरसिबी साहब ने भी अपने कलाम में इस बात की तरफ कई अशार पढ़े। मैं एक हदीस याददाश्त करके लाया हूँ और कुम में मजलिस पढ़ रहा हूँ। और इस मिंबर पर मुज्तहिदीन जब रिवायत को इस अंदाज से पढ़ते हैं तो मैं तो तालिब इल्मों में भी शुमार कर लिया जाऊँ तो मेरे लिए सादत बंदी है। अजीज़ान गिरामी, नबी खड़े होते थे ज़हरा के लिए। इस खड़े होने की एक इल्लत और सुनिए। इसलिए सरकार जनाब सैयदा के लिए खड़े होते थे कि जैसे नबी मकाम महमूद पर फाइज हैं, जनाब ज़हरा भी मकाम महमूद पर फाइज हैं। असा यब असा का रब्बु का मकामन महमूदा। वो वक्त आएगा ए हबीब के जब आपको मकाम महमूद पर आपका रब पहुंचाएगा। तो हमारे यहाँ कुछ दिक्कत से खाली जहनों की तरफ से एतराज आता है कि ये क्या बात हुई, मकाम महमूद पर अल्लाह पहुंचाएगा। बाज़ हमारे बिरादरान अहले सुन्नत दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह हमारे नबी को मकाम महमूद पर पहुंचा। हम कौन होते हैं उनके लिए दुआ करने वाले? तो हमारे तरफ से ये एतराज होता है, ये थोड़ा सा कम इल्मी का एतराज है। ये मेंबर इल्म के फरोग का मेंबर है, जज्बात के फरोग का मेंबर नहीं है। ये थोड़ी सी कम इल्मी की बात है। वो दुआ सही कर रहे होते हैं, वो दुआ सही कर रहे हैं। आप जो सलवात पढ़ रहे हैं वो दुआ नहीं है क्या? हम कौन होते हैं दुआ करने वाले? कसरत से हम अहले बैत पे दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। क्या कह रहे हैं? उन्हीं के लिए दुआ ही तो है, अल्लाह से मांग रहे हैं ना। कुछ चीजों की तरफ दिक्कत बढ़ाने की जरूरत है। मोहब्बत में ही कहा जा रहा होता है, वो कोई ऐसा नहीं है। मोहब्बत में मसलन लफ्ज विलादत है, हमारे यहाँ लफ्ज विलादत के ऊपर कुछ हसासियत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाज हलकों के अंदर उनकी विलादत नहीं होती, तौहीन मत करो, उनका ज़ुहूर होता है। ये इल्म से खाली बात है, अकीदत से भरपूर है। और अकीदत अगर इल्म से हटकर चलेगी तो इंसान को कहीं बंद गली में पहुंचाएगी। अकीदत को इल्म की बुनियाद पे चलना है। लफ्ज ज़ुहूर बहुत अच्छा है, आइम्मा का ज़ुहूर होता है, फला तारीख को हज़रत का ज़ुहूर हुआ। विलादत की तारीख को अगर लफ्ज ज़ुहूर के साथ बोला जाए बहुत अच्छा लफ्ज है, अदब है, एहतराम है, अकीदत है, मोहब्बत का इजहार है। लेकिन लफ्ज विलादत में तौहीन नहीं है। बड़ी इनायत आपकी तवज्जुहात की। भाई लफ्ज मुश्तरक हो सकता है, मानी मत एक नहीं होता। अल्फाज मुश्तरक हो सकते हैं, मानी एक जैसे नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो। मसलन अल्लाह आलिम है, नबी आलिम है, मौला अली आलिम है, हमारे उलमा आलिम है, ये सब बराबर है। लफ्ज मुश्तरक है या नहीं? मसलन लफ्ज शहीद, अल्लाह अपने लिए कह रहा है मैं शहीद हूं, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन। अच्छा, अल्लाह शहीद है, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन है। अब जब अकीदत बगैर इल्म के होगी ना तो ये नतीजा देगी। अली हक है, तवज्जो है ना, अली हक है
और या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो, और हो वल हक, अल्लाह हक है, तो या अल्लाह माज़ल्लाह वहां जाएगा जहां अली जा रहा हो। ये अकीदत जरूर होगी मगर इल्म से खाली है। लफ्ज शहीद, लफ्ज शहीद, अल्लाह शहीद है, इमाम हुसैन शहीद हैं, हजरत हमजा शहीद थे, शहीद सिब्त जाफर, शहीद प्रोफेसर तकीहादी, सिरसवी, नकवी, बड़े नाम मार दिए गए जी। शोहदा की तब ये भी शहीद, तो क्या अल्लाह शहीद, इमाम हुसैन शहीद, करबला के शहीद, हमारे प्रोफेसर सिब्त जाफर शहीद, ये सब शहीद बराबर हैं? लफ्ज मुश्तरक है, मानी मुख्तलफ है। इसी तरह लफ्ज विलादत जब मेरे लिए इस्तेमाल होगा तो उसका कोई और मतलब है। मैं कह देता हूं, जब मेरे लिए इस्तेमाल होगा तो नजासतों का उन्वान है, जब अहले बैत के लिए इस्तेमाल होगा तो तहारतों का उन्वान है। और क्योंकि ये लफ्ज मासूम के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया है, लफ्ज विलादत मासूम के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया है, तो मुझे हक नहीं पहुंचता मैं कहूं कि लफ्ज विलादत कहने से तौहीन होती है। सूरह मुबारक मरियम हजरत ईसा के लिए अल्लाह ने, हजरत याहिया के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, दोनों के लिए। अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, हजरत ईसा कह रहे हैं 33वीं आयत मरियम की, अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु, मेरे रोजे विलादत पर सलाम। ये कुरान है भाई। हजरत ईसा अपने लिए कह रहे हैं मेरे रोजे विलादत पर सलाम। ये तय है कि हजरत ईसा की विलादत हमारी विलादतों की तरह नहीं है, जो बगैर बाप के दुनिया में आए, जो गोद में कहे इन्नी अब्दुल्ला, जो माँ की गोद में कहे कि मुझे अल्लाह ने किताब देकर भेजा है। दुनिया में आने वाले जाहिल आते हैं, मासूम आता है तो आलिम आता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, जब तुम दुनिया में आते हो तो शय को नहीं जानते, तुम जानते ही नहीं हो कुछ, जहल होता है तुम्हारे यहाँ। लेकिन जब मासूम दुनिया में आते हैं, भाई ये फार्मूलों की किताब है, मसादीक की नहीं है कि अल्लाह सारे मासूमीन के नाम नाजिल करता। एक मासूम का जिक्र कर दिया कि माँ की गोद में आया है तो नबी है, तो अब ना हमारे नबी के लिए कोई दलील लाने की जरूरत है कि वो पैदाइशी नबी हैं और हमेशा से नबी हैं? यानी हजरत ईसा तो पैदाइशी नबी हो, हमारे मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी हुए। हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए, तुम्हें आने में 40 साल देर लग गई है जी। लफ्ज विलादत, इसी तरह लफ्ज मकाम महमूद, ये जो मकाम महमूद है ना, ये मकाम शिफाअत है, और मकाम शिफाअत तो हो नहीं महशर में ना। अहले बैत की मोहताजी जब दुनिया में हो तो उसे वसीला कहा जाता है, जब आखिरत में हो तो उसे शिफाअत कहा जाता है। वो सारे दलाइल जो हम वसीले के लिए देते हैं, वही सारे दलाइल हम शिफाअत के लिए देंगे। मगर महल बदल रहा है, महल बदलने से उन्वान तब्दील हो रहा है। यहां तवस्सुल की बात है, वहां शिफाअत की बात है। जब कयामत आएगी, जब महशर सजेगा, जब लोगों का हिसाब व किताब होगा, जब भी तो जरूरत होगी ना कि हिसाब किताब में जो कमी है उसका इजाला हो जाए, कोई खड़ा होकर कहे ये हमारा है। वो मकाम महमूद, अजमत सैयदा ये है। अच्छा, मुमकिन है कोई कहे कि सिर्फ हजरत सैयदा ही क्यों, सब लोग सारे आइम्मा शिफाअत करेंगे? तो मैं हजरत आयतुल्लाह मराशी नजफी के इब्तदाई दौर हमारा जब आए थे, उनके पीछे नमाज यहाँ पढ़ी सैकड़ों मरतबा, तो एक नसीहत में हुजूर में उनकी खिदमत में था, तो बड़ा हसीन उन्होंने जुमला कहा। उन्होंने फरमाया शिफाअत की दो किस्में हैं, शिफाअत आमियाना और शिफाअत मुलूकाना। शिफाअत आमियाना तो मुअज्जिन भी शिफाअत करेगा, पेश नमाज भी शिफाअत करेगा, औलिया इलाही शिफाअत करेंगे, ये शिफाअत आमियाना है। ये तकसीम हजरत आयतुल्लाह मराशी की है। शिफाअत आमियाना तो बहुत सारे शफी हैं, लेकिन शिफाअत मुलूकाना के लिए सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं या फातिमा ज़हरा हैं। शिफाअत मुलूकाना है जिसे मकाम महमूद के उन्वान से याद किया जा रहा है। अब देखिए रिवायत, दो रिवायतें कोशिश कर रहा हूं कि बयान हो जाएं। मासूम से सवाल हुआ, इसे अदब फ़नाए मुक़र्रबान में हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली ने शरह ज़ियारत जामिया में लिखा है। उसमें लिखते हैं कि सैयदा के मकाम महमूद के ऊपर बात फरमाते हैं कि एक दिन नबी मुकर्रम सैयदा को देखते हैं तो आपको देखकर नबी की आंखों में अश्क शौक, अश्क मोहब्बत, अश्क इश्क सैयदा को देख के नबी की आंखों में आ गए। फरमाया या फातिमा उबश्शिरो के, ए फातिमा मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, फलके इंदल्लाह मकामुन महमूद। फातिमा अल्लाह के नज़दीक तुम्हें मकाम महमूद हासिल है। इंदल्लाह मकामुन महमूद ले मुहिब्बी का वशियत, किसके लिए? तुम्हारे एहसान है नबी का भी और जनाब ज़हरा का भी। अगर सिर्फ शियतिक कह दिया होगा था तो शायद मुझ जैसे लोगों की वहां कोई बख्शिश ना होती। मुहिब्बीक, खवातीन बैठी हैं। एक शख्स ने अपने ज़ौजा को भेजा, जाओ सैयदा से जाकर पूछो हम आपके शिया हैं
बीवी ने फरमाया 4 काम करने वाला हमारा शिया है। जाओ अपने शौहर को जवाब दो, 4 सिफतें जिसमें हो वो हमारा शिया है। सबसे पहली सिफत, हमसे मोहब्बत करता हो। दूसरी सिफत, हमारे दुश्मनों से नफरत करता हो। तीसरी सिफत, जो हमने अमर किया है उसमें अमल करता हो। चौथी सिफत, जो हमने नहीं की है उससे गुरेज करता हो। बीबी से जवाब लेके, तवज्जो चाहूंगा, बीबी से जवाब लेकर चली गई, अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा जाओ बीबी के पास जाकर कहो, बीबी इन 4 चीजों में 2 चीजों पर तो हमें यकीन है कि हम अमल कर रहे हैं। इतना तय है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इतना तय है कि हम आपके कातिलों से नफरत करते हैं, लेकिन बीबी आपके अमामिर में कोताही हो जाती है, आपके नवाही से हम नहीं बच पाते, कुछ अंजाम दे देते हैं। बीबी फिर हमारा क्या बनेगा? फरमाया जाके अपने शौहर से कहो फिर तुम हमारे मुहिब हो, 4 सिफतों पर अमल करो तो शिया हो। अब आप हदीस किस्सा में भी देखिए, बार बार मुहिब का लफ्ज भी है, शिया का भी लफ्ज है। यहां पर भी ले मुहिब्बिक व शियतिक फतशफईनी या फातिमा, ए फातिमा तुम अपने मुहिब और अपने शियों की शिफात करोगी। जुमला देखें नबी का, लो अन्ना कुल्ला नबिय्यिन बासहुल्लाह व कुल्ला मलकिन क़र्रबहू शफाऊ फी कुल्li मुबग़िज़िन लक मा खरजहुल्लाह मिनन नार अबदा। ए फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें मकाम महमूद अता किया है। अगर तमाम अंबिया मिलकर और तमाम वो फरिश्ते मिलकर जो अल्लाह का क़ुर्ब रखते हैं, सब मिलकर किसी ऐसे फर्द की शिफात करें जो तुमसे नफरत रखता हो, अल्लाह उसे दोज़ख से नहीं निकालेगा। वो रिवायत जो मैंने इंतखाब किया आज अहले मजलिस के लिए, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर कहा, अबू जाफ़र से, इमाम बाक़िर से सवाल किया जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी ने, ये उन्हीं के ज़माने तक नबी ने बशारत दी थी मेरा सलाम मेरे बच्चे को पहुँचाना, और उनसे सवाल किया कि ए फ़र्ज़ंद रसूल ज़रा अपनी जद्दा फ़ातिमा के फ़ज़ाइल तो बयान करें। फरमाया कि ए फ़र्ज़ंद रसूल ज़रा अपनी जद्दा फ़ातिमा के कुछ फ़ज़ाइल फरमाएं। तो हज़रत ने फरमाया जब हमारी जद्दा को महशर में लाया जाएगा तो क्या होगा, क्या मंजर होगा। थके तो नहीं है ना आप हज़रात, थोड़ा सा बोल दीजिए ना, गर्दन हिला दीजिए। जब महशर में सैयदा को लाया जाएगा तो क्या मंजर होगा, उस मंजर को इमाम बाक़िर बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं फयुबअसु इलैहा मिअतु अल्फ मलकिन, उठा कर लाएंगे 1,00,000 फरिश्ते। बीबी के महमिल के गिर्द एक हल्का होगा जो लेकर आएंगे जनाब सैयदा को। फयसीरु अला यमीनहा, जो बीबी के सीधी जानिब चल रहे होंगे। वयुबअसु इलैहा मिअतु अल्फ मलकिन यहमिलूनहा अला अजनिहतिहिम, सैयदा की महमिल को 1,00,000 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। सैयदा की महफिल को 1,00,000, तवज्जो है शाह साहब की, 1,00,000 फरिश्ते उठाए हुए होंगे सैयदा की महमिल को। हत्ता यसीरुहा इंदा बाबिल जन्ना, यहां तक कि ये सवारी, थके हुए तो नहीं है, हाँ हूं करें थोड़ा सा, यहां तक कि ये सवारी पहुंचेगी जन्नत के दरवाजे पर। और जब जन्नत के दरवाजे पे सवारी पहुंचेगी, फाइजा सारत इंदा बाबिल जन्ना तल्तफित, जब सैयदा जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगी तो सैयदा तवज्जो करेंगी, ऐसा इजहार फरमाएंगी कि सैयदा किसी को ढूंढ रही हैं। भाई कहां हैं साथ जाने वाले? इमाम फरमा रहे, मासूम की हदीस है, हजरत फरमा रहे कि एक मर्तबा तवज्जो करेंगी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फयक़ूलुल्लाह या बिन्त हबीबी मा इल्तफातुक, अल्लाह की आवाज आएगी, है मेरे हबीब की बेटी फातिमा, क्या देख रही हो, किसे ढूंढ रही हो? है मेरे हबीब की बेटी, क्या ढूंढ रही हो? वक़द अमरतुके इला जन्नती, मैंने तो आपको कहा है, मैंने तुम्हें फातिमा को कहा है जन्नत में चली जाओ, जाओ जन्नत में, क्या देख रही हो? फतक़ूल या रब अहबब्तु अन युरफ़ा क़द्री फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम, या अल्लाह मैं आज देखना चाहती हूं, जानना चाहती हूं तेरे नजदीक आज मेरा मकाम क्या है। या अल्लाह मुझे बता तेरे नजदीक मेरा मकाम क्या है। तवज्जो है इधर दाएं और बाएं लोगों की भी। या अल्लाह मेरा तेरे नजदीक मकाम क्या है, मैं आज ये जानना चाहती हूं। फयक़ूलुल्लाह ताला या बिन्त हबीबी इरजई, अब अल्लाह मकाम ज़हरा को बयान कर रहा है मेरे नबी की बेटी फातिमा पलटो, लौटो। फंदुरी मन काना फी क़ल्बिही हुब्बुन लक, इस पूरे मजमे में देखो तुम्हारी मोहब्बत किसके दिल में है। इस मैदान क़यामत में, इस महशर में ढूंढो तुम्हारी मोहब्बत किसके दिल में है। औले अहदिन मिन ज़ुर्रियतिक,
किसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत है और किसके दिल में तुम्हारी, या किसके दिल में तुम्हारी औलाद की मोहब्बत है। खुदी बेयदे, उसका हाथ पकड़ो, फदखुलीहिल जन्ना, और उन्हें जन्नत में ले जाओ। जिसे पकड़ के, जिसका हाथ पकड़ के चाहो ले जाओ। काला अबू जाफर वल्लाह या जाबिर, हजरत अबू जाफर फरमाते हैं, है जाबिर में जो खुदा की कसम है, इन्नहा दालिकल यौम ला तल्तक़ितु शियतहा व मुहिब्बीहा कमा यल्तक़ितु तैरल हब्बल जय्यदा मिनल हब्बिर रदी। सैयदा, जुमला देखें, सैयदा महशर में अपने मुहिब्बों को ऐसे चुनेंगी जैसे परिंदा रदी दानों में जय्यद दाना चुनता है। यह भी बता दिया गया कि जो सैयदा से दूर है वो रदी है, जो सैयदा का चाहने वाला है वो अल्लाह के नजदीक जय्यद है। चुनेंगी पूरे महशर में से सैयदा अपने चाहने वालों को चुनेंगी। अल्लाहु अकबर। फैजा सारा शियातुहा माहा इंदा बाबिल जन्ना, जब सैयदा अपने साथ लेकर चल रही होंगी, सैयदा के साथ जब सैयदा के शिया जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, युल्क़िल्लाह फी क़ुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों में डालेगा, शियों के दिलों में डालेगा क्या, अन यल्तफ़ितू, वो भी किसी को ढूंढे। जवाब आएगा जब फ़ैज़ा इल्तफ़तू, जब वो ढूंढ रहे होंगे तो जब आवाज आएगी, फ़यक़ुलुल्लाह या अहिब्बाई मा इल्तिफ़ातुकुम, तुम किसे ढूंढ रहे हो, कौन है तुम्हारी तवज्जो का मरकज, किसकी तलाश है तुम्हें। वक़द शफ़क़त फ़ीकुम फ़ातिमतु बिन्तु हबीबी, जबकि फातिमा दुख्तर हबीब खुदा ने तो तुम्हारी शिफात कर दी है। फ़यक़ुलून या रब अहब्बिबना अन युअरफ़ा क़द्रुना फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम, या अल्लाह हम ये जानना चाहते हैं आज हम शियों का, आज ज़हरा के मुहिब्बों का तेरे नजदीक मकाम क्या है। फ़यक़ूलुल्लाह या अहिब्बाई इरजऊ वंजुरू मन अहब्बकुम लिहुब्बि फ़ातिमा। सुनने की बात, मैं गुजारिश करूंगा इसका तर्जुमा करने से पहले, शिया से नफरत करना बंद करें, मुहिब्बे ज़हरा से नफरत करना खत्म करें, अहद करें बीबी की याद से, बीबी के वजूद से। बीबी जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी हम उससे नफरत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं ये कायदा कानून, ये फार्मूला, ये अहद, ये आज अगर हम करके चले जाएं तो फिर ये तंजीमों के झगड़े, ये अंजुमनों की लड़ाइयां, ये ट्रस्टों के खिंचाव तनाव जी, ये जाकरीन की उलझने, ये खुतबा के मसाइल, ये नौहा खानों की उलझने, ये शायरों की रस्साकशी, ये सब खत्म हो जाए अगर ये कायदा आज अपने ऊपर हाकिम करके चले जाएं कि जिसके दिल में भी हुब्बे फातिमा है हमें उससे नफरत नहीं करनी। खत्म कर दो सारी बातें, इसलिए कि ये ज़हरा का चाहने वाला है, मेरा मुखालिफ है, मैं हूं कौन। और कर रहे हैं आप रात, इसने मेरे साथ ये किया है, तुम्हारी हैसियत क्या है। हैसियत अगर है तो सैयदा की है, मकाम अगर है महशर में अल्लाह किसी का बता रहा है तो वो ज़हरा का है। अब जुमला सुने, जुमला सुने, शिया कहेंगे सैयदा के, मुहिब कहेंगे सैयदा के, या रब अहब्बिबना युअरफ़ा क़द्रुना फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम, हमें आज अपना मकाम बता, हमारा मकाम तेरे नजदीक क्या है। फ़यक़ुलुल्लाह या अहिब्बाई इरजऊ, जाओ पलटो, वंजुरू मन अहब्बकुम लिहुब्बि फ़ातिमा, इस पूरे महशर के मैदान में किसी को ढूंढो जो तुमसे मोहब्बत करता था फातिमा के नाम पर, इसलिए तुमसे प्यार करता था कि ये ज़हरा का चाहने वाला है। जुमले सुने, मन अहब्बकुम लिहुब्बि फातिमा उन्जुरू मन अतमकुम लिहुब्बि फातिमा, किसने एक मर्तबा भी तुम्हें खाना खिलाया है फातिमा के नाम पर। ये न्याज नजर, ये मजालिस में तबर्रुक का एहतमाम, ये दस्तरखान बिछाना, बुलाओ ज़हरा के चाहने वालों को, ढूंढ के लाओ फातिमा के मुहिब्बों को, कोई भूखा ना रहने पाए। ये कैसा शिया है कि ज़हरा के चाहने वाले भूखे सो जाएं। क्यों ख्याल नहीं है इसे कि इसके शहर के अंदर कितने शिया हैं, कितने ज़हरा के चाहने वाले हैं जिनके खाने को नहीं है।
कौन करेगा एहतमाम उनके लिए? देखो, मन अतमाकुम लिहुब्बि फातिमा, उन्हें ढूंढो। दूसरी सिफत, तीसरी सिफत देखिए, उनदुरू मन कसाकुम लिहुब्बि फातिमा, महशर में ऐसे आदमी को भी ढूंढ लाओ जिसने एक मर्तबा तुम में से किसी को कोई कपड़ा पहनाया है बिना में फातिमा। यतीम बच्चियों की शादियां, बेवाओं के मसाइल, नादार लोगों के लिबास। मैं अपने बच्चे के लिए ईद का जोड़ा बना रहा हूं। इस शहर में कोई जनाब जहरा का मुहिब है जो जोड़ा नहीं बना सक रहा? किसने तुम्हें एक कपड़ा पहनाया है लिहुब्बि फातिमा? इसके बाद देखिए, इसके बाद का जुमला अजीब है, उन्दुरू मन सकाकुम शरबतन फी हुब्बि फातिमा, एक मर्तबा भी अगर किसी ने पानी पिलाया है बिना में फातिमा, उसे ले आओ। आखिरी जुमला देखिए, उन्दुरू मन रद्द अनकुम गीबतन फी हुब्बि फातिमा, ढूंढो ऐसे आदमी को जिसने फातिमा के नाम पर तुम्हारी गीबत को रोका, टोका, इसकी गीबत नहीं करो, ये बीबी का चाहने वाला है। हदीस कह रही है, जिसने रद्द किया तुम्हारी गीबत को, रोका लोगों को मत करो इसकी गीबत, बुराई मत करो ऐसे शख्स की जो जहरा का चाहने वाला हो। रद्द अनकुम गीबतन फी हुब्बि फातिमा खुदू बियदे वदखुलुल जन्नह, उसका हाथ पकड़ के ले आओ, जन्नत में ले जाओ। क़ाल अबू जाफर वल्लाह ला यबक़ा फिन्नास इल्ला शाकुन, ये जहरा के चाहने वाले लोगों की शिफात कर रहे होंगे, कोई नहीं बचेगा तीन लोगों के अलावा। तीन लोग जाएंगे दोज़ख में, कोई नहीं बचेगा, इल्ला शाकुन, जो अल्लाह पर, रसूल पर, अहले बैत पे शक करता था। शक करने वाला, औ काफिरुन औ मुनाफिकुन,